मुमकिन की है और हम सब इस साल मसीही कौम आज के दिन हुजूरों के इतवार को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आमीन। सब लोग अपने हाथों को बुलंद करेंगे और शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे कि खुदा हम आपका शुक्र करते हैं तमाम बरकतों के लिए, नेकियों के लिए और रोज़ों की अय्याम के लिए भी खुदा हम आपका शुक्र करते हैं कि आपने हम पर फजल किया है। किसी की खानदान में मौत की, हलाकत की और खुदा आपने हमें जिंदगी दी है और जो जिंदगी दी है इसके लिए मैं कहती हूँ और तमाम तर मौतों के लिए भी खुदा पे पैसे के लिए हर एक नेमत के लिए खुदा का शुक्र करना शुरू करेंगे। खुदा नवाज के साथ आपके नाम का खुदा मैं चला देती हूँ। मेरे बुलंद ख्वाहिश खुदा आपको कौन सा जिंदगी को गुजरते हैं मैं आपके नाम की तारीफ करती हूँ। मेरे बुलंद ख्वाहिश खुदा खुदा आपके बड़े बड़े खुदा खुदा है जो भी खुदा खुदा है मैं आपके नाम को चला देती हूँ। आपके नाम की खुदा को तारीफ करती हूँ। मेरे बुलंद ख्वाहिश खुदा खुदा इतने साल खुदावंद हम इस दिन को सेलिब्रेट न कर सके इस साल का दिन जो मुझे बख्शा है हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। यही असलत मसीह को जिसने अपने आप को वापस कर दिया और बड़ी के बच्चे का सवाल हुआ बड़ा बड़ा स्वागत की अली खुदावंद जिसने आज अपने लोगों की जिंदगी रखी है और आप अपने लोग आज अपनी मजदूरी में नहीं कह रहे मैं आपका शुक्र करके आपके नाम को खुदा में चला देती हूँ। आप हमें जलाल कमाल की तरफ लेकर जाते हैं मैं आपका शुक्र करती हूँ और खुदा आपके नाम को चला देती हूँ। मेरा बुलंद ख्वाहिश खुदा मैं शुक्र करती हूँ। एडवांस में आज का जो कलाम है बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को तब्दील करे रेहा करे आजाद करे और खुदा आपका नाम की जिंदगियों में जलाल करना वास्ता करना वास्ती होना वास्ता बेला करना वास्ती होना वास्ता बेला वास्ती होना वास्ता बेला करना वास्ता बेलो होना वास्ती करना वास्ती होना वास्ता खुदा सारा चला सारी ऑनर खुदा आपके लिए है आपके बड़े रसूल मसीह के लिए वास्ता बेला करना वास्ती होना वास्ता बेला करना वास्ती होना वास्ता बेला भैया करना भैया को भैया का बेला करना वास्ता बेला करना वास्ता बेलो करना वास्ता बेला करना वास्ती करना वास्ता बेलो करना वास्ता बेलो करना वास्ता बेला करना वास्ती करना वास्ता बेला करना वास्ती को खुदा आज सब लोग जितने लोग भी दुआ करें आज की शुरू करती हो कि खुदा अपने लोग की दुआ का जवाब देने वाला है। मेरे बुलंद ख्वाहिश आप लोगों से आया है मोबाइल का जो खुदा के नाम से आता है मेरा बुलंद ख्वाहिश इसराइल का बादशाह है जो गुलामों का खुदा बादशाहों का बादशाह है। मेरा बुलंद ख्वाहिश खुदा आपकी असल मसीह के लिए हम आपका शुक्र करते हैं आपके पाक रूह के लिए आपका शुक्र करते हैं जो हमारा मददगार है जो हमें राह बताता है राह सिखाता है सलाम की दुआ के लिए प्यार करता है। मेरा बुलंद ख्वाहिश मैं आपके नाम को चला देती हूँ मेरी असल मसीह के नाम से आमीन हालेलुया आमीन। Sit down and never go down. पाम संडे का जो मेरा मैसेज है बड़ा डिफरेंट है वेरी डिफरेंट। हमारे मैं वो पढ़ूंगा लेकिन सैर आपको इसराइल की कराऊंगा डिफरेंट मैसेज होगा। हालेलुया। आए हम स्टोरी पढ़ेंगे पाम संडे की गॉस्पेल ऑफ मार्क में से मरकस की इंजील 11वां बाब 1 से लेकर 11 तक तमाम आयत मैं पढ़ूंगा और आप यरूशलेम की सैर करने वाले हैं। आज आपको अब्रानी कल्चर बताऊंगा यहूदियों का कल्चर बताऊंगा बहुत सारी चीजें बताऊंगा और उसमें मिस्ट्रीज होंगी हम संडे के हवाले से। आमीन। जब वो यरूशलेम के नजदीक जैतून के पहाड़ पर बैत फरंगे और बैतनिया के पास आए तो उसने अपने शागिर्दों में से 2 को भेजा और उनसे कहा कि अपने सामने के गांवों में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा जिस पर कोई आदमी अब तक सवार नहीं हुआ उसे खोल लाओ। यीशु मसीह का एजेंडा है कि वो बंधे हुए लोगों को खोलने आया है। अगर वो एक गधे को खोल रहा है मैं नहीं जानता आप कहां बंधे हुए
اگر آپ کسی بیماری سے، کسی قرض سے، کسی سوچ سے، کسی غربت سے، کسی جادوگری سے بندے ہوا، خدا آپ کو کھولنے والا ہے۔ میں ڈگری اور ڈکلیئر کرتا ہوں، جس کسی نے آپ کو جانے انجانے میں جہاں کہیں باندھا ہے، آج آپ کھلنے والے یسوع کے نام سے، آپ کھلنے والے یسوع کے نام سے، اسے کھول لاؤ۔ اور اگر کوئی تم سے کہے کہ تم یہ کیوں کرتے ہو، تو کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ میں ڈگری اور ڈکلیئر کرتا ہوں، آپ اس لیے خدا کو کھولنا چاہتا ہے، خدا کو آپ کی ضرورت ہے، خدا آپ کو یوز کرنا چاہتا ہے۔ ہاللیلویہ! کتنے ریڈی ہیں خدا کے یوز کے لیے؟ He'll lose you because he want to use you. اپنے ساتھ والے کو کہیں He'll lose you because he want to use you. اپنے ساتھ والے کو کہ وہ تجھے کھولے گا کیونکہ وہ تجھے استعمال کرے گا۔ ہاللیلویہ! اگر آپ کے فائنینسز بندے ہوئے ہیں، خدا ایسے نہیں کھولے گا۔ He'll lose you because he want to use you. جن لوگوں کے فائنینسز بندے ہوئے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ یہ مسٹری کو کیپچر کریں۔ خدا آپ کے فائنینسز کو کھولے گا آپ کی سوچ سے بڑھ کر۔ نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ آدمی کے دل میں آیا، خدا اس طرح آپ کے فائنینسز کو لوز کرے گا، کیونکہ وہ آپ کے فائنینسز کو کیا کرے گا؟ یوز کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں میرے فائنینسز لوز ہو جائیں اور خدا یوز نہ کرے، وہ لوز نہیں کرے گا۔ اگر آپ چاہتی ہیں میرا ریم بندھا ہوا ہے اور مجھے خدا اولاد دے، اگر آپ یہ خدا کے ذو حنا کی طرح ڈکلیئر کر دے کہ خدا مجھے نبی چاہیے اور مجھے بیٹا، اور خدا اگر تو مجھے بیٹا دے گا تو اسے یوز کر، میرے رحم کو لوز کر، خدا کو یہ ڈیل پسند ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ کوئی بھی چیز اگر آپ کو لوز چاہیے، خداوند کو اس کا یوز چاہیے۔ کتنے ریڈی ہیں یوز ہونے کے لیے؟ ہاللیلویہ۔ کتنے چاہتے ہیں خدا ان کے فائنینسز کو یوز کرے، آپ کے پیسے کو یوز کرے؟ آپ کا پیسہ نہیں ہے، لکھا میں خداوند تیرا خدا تجھے دولت حاصل کرنے کی طاقت دیتا ہوں تاکہ تو اپنے عہد میرے ساتھ یاد رکھ سکے۔ آمین۔ میں ڈگری اور ڈکلیئر کرتا ہوں، آج کسی کے بلین اور ملین لوز ہونے والے ہیں۔ آپ میں سے یہاں بیٹھے ہوئے ملینر اور بلینر ہیں، یورو میں، پاؤنڈ میں، ڈالر میں، پیسے میں نہیں، روپیز میں نہیں، یورو میں، پاؤنڈ میں، ڈالر میں، گولڈ میں، یسوع کے نام سے خدا آپ کے فائنینسز لوز کرنے والا ہے۔ ابھی جسٹ اسٹارٹڈ ہے، میں میسیج کی طرف نہیں ہے، ابھی جسٹ آپ کو اسٹارٹر دے رہا ہوں۔ اوکے، چوتھی ہے، بس وہ گئے اور گدھے کو دروازے کے نزدیک باہر چوک میں بندھا ہوا پایا اور اسے کھولنے لگے، مگر جو لوگ وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے اسے کہا یہ کیا کرتے ہو کہ گدھی کا بچہ کھولتے ہو؟ دوبارہ پڑھوں گا، بس وہ گئے اور بچے کو دروازے کے نزدیک باہر چوک میں بندھا ہوا پایا اور اسے کھولنے لگے۔ گدھی کا بچہ چوک میں بندھا ہوا تھا، چوک کے اندر، پبلکلی ڈسگریس۔ میں ڈگری اور ڈکلیئر کرتا ہوں، اگر آپ کسی پرابلم سے بندھے ہوئے ہیں اور پبلکلی ڈسگریس ہو رہے ہیں، خدا آپ کی ڈسگریس کو گریس میں تبدیل کرنے والا ہے، آپ کی شرمندگی کو آپ کے فضل میں تبدیل کرنے والا ہے، آپ کی شرمندگی کو آپ کی فیور میں تبدیل کرنے والا ہے۔ آمین۔ جتنا چھوٹا ہے اتنی چھوٹی برکت ہے۔ میں نے بولا آج جس کا آمین بڑا ہے وہ اپنے ساتھ والے کی برکت لے کر جائے گا۔ دونوں طرف جائیں گے، اچھی کلاس ہے، چوک میں بندھا ہوا ہے، دروازے کے پاس بندھا ہوا ہے، پھاٹک میں بندھا ہوا ہے، چوک میں بندھا ہوا ہے، مسٹری ہے، ریویلیشن ہے۔ یہاں پر بہت سارے لوگوں کو دروازے کے قریب پہنچتے ہیں اور دروازے میں انٹر ہونے نہیں پاتے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ میرج کی اپرچونٹی کے قریب ہوتے ہیں اور میرج ہونے نہیں پاتی۔ بہت سارے لوگ کسی بزنس ڈیل کے قریب ہوتے ہیں، بالکل ڈور کے قریب ہوتے ہیں، انٹر ہونے نہیں پاتے۔ یہ بھی گدھے کا بچہ جو ہے یہ ڈور پر بندھا ہوا ہے پر ڈور میں انٹر نہیں ہوا، پر میں ڈکلیئر کرتا ہوں آپ انٹر ہو یسوع کے نام سے۔ اپنے پاؤں کو زمین پر ماری گا، بولے میں انٹر ہوں گا۔ خداوند نے یشوع کو کہا کہ میں ایک انوائنٹنگ ہیڈ کے لیے، داؤد کا مسا اس کے سر پر تھا۔ اس نے کہا کہ خداوند نے مجھے میرے ہمسینوں سے زیادہ مسا کیا۔ زبور میں اس میں کیا کہا ہے کہ میرا پیمانہ لبریز ہے، اس نے مجھے میرے سر کو کیا کیا ہے؟ ڈیوڈ کا سر مسا تھا، لیکن
हम देखते हैं अय्यूब के और यशवा के पांव को साथे, उसने कहा कि चिकनाई, उसने मक्खन से मेरे पांव को धोया और खुदावन ने यशवा को कहा कि जहां तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। इसका ये मतलब नहीं कि वो जगह वो खरीद लेगा, नो नो नो, क्या कहता है, नहीं, खुदा उस जगह पर उसे फेवर देगा, डोमिनियन देगा, हुकूमत देगा, जहां एंटर करे खुदा को फेवर देगा। आमीन की बात फिर भी मानो वाले आपके साथ वाले को कहें आज तो खाली जाएगा, मैं तेरी बरकतें रोक लूंगा। बोले आज मैं सीरियस आया हूँ, बोले मैं आज बहुत गुस्से में आया हूँ, मैं तेरी बरकतें लेकर जाऊँ। अगर तूने मुंह को बंद रखा हालेलुया, रेडी अपने लिए जोरदार ताली बजाएं। हालेलुया। गधी का बच्चा पब्लिकली डिस्ग्रेस हो रहा है, उसको किसी ने खोला नहीं, किसी ने छांव में नहीं बांधा, किसी ने चारा नहीं दिया, किसी ने पानी दिया, और जब कोई खोलने आया है चौधरी खड़े हो गए, उसके डमी मालिक खड़े हुए हैं कि खोलते हो। इसी तरह स्पिरिचुअल रैम में जब आप बंधे हुए हैं कोई परवाह नहीं करता, लेकिन जब कोई आपको लूज करने लगता है, खुदावंद के लिए यूज करने लगता है, डीमंस आ जाते हैं। पर आज मैं यीशु के नाम से डिक्लेयर करता हूं, हर एक डीमन डिस्ग्रेस हो यीशु के नाम से, क्योंकि यीशु ने आपको कीमत देकर खरीदा है। हालेलुया, हालेलुया। ब्लड की एक अमाउंट पाताल में, अपने साथ वाले को कहें मेरे हिस्से का ब्लड पाताल में, और वो पुकार है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बेबी क्रिश्चियन ब्लड अप्लाई करते हैं, जो मैच्योर क्रिश्चियन है वो ब्लड नहीं अप्लाई करते, क्यों? उनको पता ब्लड ऑलरेडी मुझ पर है। हालेलुया, ब्लड मांग रहे, ब्लड आ रहे, ब्लड ऑलरेडी मेरी शिफायत कर रहा है। क्योंकि जब आप पुकार मर्सिडीज लेने जाते हैं, आप वहां पेमेंट करते हैं और गाड़ी और चाबियां और गाड़ी लेकर आ जाते हैं, क्या आप पैसे वापस लेकर आते हैं? पैसे शोरूम के पास होते हैं, शोरूम के पास। तो जब यीशु ने आपको खरीदा है, उसके ब्लड की कुछ अमाउंट लूसीफर के पास है। हालेलुया, और वो वहीं पर बोल रही है, इसको टच नहीं करना, ये कीमत देकर खरीदा हुआ है। जोरदार ताली देकर हालेलुया, हालेलुया। इसको पिशाब नहीं करना, ये कीमत देकर खरीदा हुआ है। इसको गरीब नहीं करना, ये कीमत देकर खरीदा हुआ है। इसको मफलूज नहीं करना, ये कीमत देकर खरीदा हुआ है। जोरदार ताली देकर आपने साथ वाले को ब्लड मेरे लिए शुरुआत कर रहा है। हालेलुया। जो बेबी क्रिश्चियन होते हैं वो कहते हैं ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस, और फिर कुछ नहीं होता। उनको पता ही नहीं है कि ब्लड ऑलरेडी आपके लिए काम कर रहा है। क्या मैंने कहा? ब्लड ऑलरेडी आपके लिए काम कर रहा है। जोरदार ताली देकर प्रेज़ कर दीजिए। हालेलुया। अभी मैसेज नहीं है, जस्ट स्टार्टर है, अभी मैसेज नहीं है, जस्ट स्टार्टर है। ओके, चलिए। और फिर जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उनसे कह दिया, और उन्होंने उनको जाने दिया। मालाबाशी के रेडी है सब लोग? अभी अटेंशन मेंटेन रखिएगा। फिर यीशु ने जैसा उनसे कहा था वैसा ही उनसे कह दिया, और उन्होंने जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उनसे कह दिया। हालेलुया। मेरी तरफ फोकस कीजिएगा, रिलेशन है इस आयत में। और यीशु ने जैसा उनसे कहा था वैसा ही उन्होंने उनसे कह दिया। आपने अपनी बीमारी से कहना है जैसा यीशु ने ऑलरेडी अपने कलाम में कह दिया। क्या कह दिया? मेरे मार खाने से तूने शिफा पाई है। जब बीमारी की बदबू खड़ी हो, जैसा यीशु ने तुम्हें कहा था, आपको भी उसने कहा होगा बाइबल के अंदर। जब गुर्बत आपके सामने खड़ा हो, जब कर्ज सूद आपके सामने खड़ा हो, जैसा यीशु ने आपको कहा है वैसे ही उसे कहना क्या है? यीशु मसीह गरीब बना ताकि मैं, हालेलुया, जैसा यीशु ने कहा वैसे ही अपनी कर्ज से कहना है कि मैं कर्ज दूंगा, मैं अंदर आते मुबारक दूंगा, मैं बाहर जाते मुबारक दूंगा, मेरे हाथ के काम पर बरकत होगी, मेरे टोकरे कटौती पर बरकत होगी, मेरे गाय बैल के बच्चों पर बरकत
होगी, जैसा उसने कहा है वैसा उसने क्या देना। दोनों हमारे हालेलुया। ये बात मैं नहीं जानता आप क्या फेस कर रहे हैं। अगर आप अकेलापन फेस कर रहे हैं और मैरिड नहीं है, अपने अकेलेपन से कह रहे हैं आदम का अकेला रहना उसे अच्छा है। जैसा यीशु ने तुमसे कहा था वैसा उसने उनको कह दिया। अपने साथ वाले को कि तुम कह नहीं रहे, इसलिए तुम लूज नहीं, इसलिए यीशु के लिए यूज नहीं, पर आज तुम लूज होने वाले हो। बोले if you like it or not, बोले तुम्हें पसंद आए या ना आए। जब मैं लूज होने लगा मेरे साथ तुम भी लूज हो। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है पौलुस और सीलास आधी रात को जेल के अंदर, बेड़ियों के अंदर है, हथकड़ियों के अंदर है और वर्शिप कर रहे हैं, हमद कर रहे हैं। लिखा है कैद खाना की नींहें हिल गई। और जब नींहें हिलने से पहले एक और वाक्य है कि जब पौलुस और सीलास वर्शिप कर रहे हैं, बाकी लोग वर्शिप नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे, वो उनको सुन रहे हैं। जैसे आप अभी आमीन कह रहे हैं तो साथ वाला कह रहे हैं, क्यों हो रही है ये चीज़ हो गई है, वो आपको सुन रहा है। हालेलुया। ठीक पौलुस और सीलास के साथ ये वाक्य ये नया नहीं है। अपने साथ वाले को कि मैं नया नहीं इस चीज़ में। बाइबल के वक्त में ऐसा हुआ था, बोले पौलुस सीलास के वक्त में ऐसा हुआ था। हालेलुया। तो कैदी सुन रहे थे, बाकी कैदी सिर्फ सुन रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि जब कैद खाना की नींहें हिल गई, लिखा है सब दरवाजे खुल गए और सब की बेड़ियां खुल गई। हालेलुया। जब होली स्पिरिट की विजिटेशन हुई है, जब डिवाइन विजिटेशन हुई है, सब की बेड़ियां खुल गई। आपने साथ वाले को मेरे साथ बैठने का तुझे फायदा है, तेरी भी बेड़ियां खुलने वाली है। आपने साथ वाले को कह रहे बोले मेरे साथ बैठने का फायदा है, बोले तेरी भी बेड़ियां खुलने वाली है। दो तारीफ बजाइए, दो तारीफ बोले 20 मिनट की आने वाली है। ओके, साथ में बस वो गधी के बच्चे को यीशु के पास लाए और अपने कपड़े उस पर डाल दिए और उस पर सवार हो गया। और बहुत लोगों ने अपने कपड़े राह में बिछाए और फैला, और जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कह रहे थे होशाना, मुबारक हो जो खुदावंद के नाम से आता है, मुबारक है हमारे बाप दाऊद की बादशाही जो आ रही है, आने वाला पर होशाना। और वो यरूशलेम में दाखिल होकर हैकल में आया और चारों तरफ सब चीजें मुलाकात करके उन 12 के साथ बैतनिया को गया, क्योंकि शाम हो गई थी। बोले आमीन। Can I take you to the Jerusalem? Hallelujah. यरूशलेम की शहर में हो, कितने रेडी हैं? ओह, पावरफुल मिस्ट्री है। पाम संडे का जो मैसेज आपने सुना है, ये बहुत हाई लेवल है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यहूदी कल्चर में अगर आप खरूज की किताब 12 बार पढ़ें, यहूदी कल्चर में जब वो फसा की ईद मनाते थे, हर फैमिली का मेंबर अपने लिए बदला लेता। हालेलुया। क्या लेता था अपने लिए? बदला लेता था। और उनके बदला लेने का स्टाइल हमारे पड़ोसी भाइयों की तरह नहीं है कि वो बदले के गले में रस्सी बांध कर उसको खींचे। नो नो नो, दैट इज नॉट कल्चर बैक होम। ये कल्चर नहीं। वहाँ बर्रे के गले में रस्सी बांध कर उसको खींचते नहीं है, वहाँ बर्रे को अपने कंधे पर बैठाते हैं। किसी का बेटा अगर है उस पास तो कंधे पर बैठा कर लगे फिर लामा ठीका लामंदो ई राशा सारा गोशे के जैसा आ रबोशे के जैसा था। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ गया? हर खानदान का तगड़ा बंदा, कहते जैसे पंजाबी में पेड़ से भाई ने थोड़े या ताली में ज्यादा जोर रहा। हालेलुया। मैं आपको दिखाई देंगे डेमोन्स्ट्रेशन के साथ। खानदान का आम बंदा नहीं जाता था, जवान आदमी जो पर्रे को कंधे पर उठा सके,
निशान को खानदान का जवान आदमी मंडी में जाता और ये एक सेपरेट मंडी होती जहां से वो अपने खानदान के लिए फसा का बर्रा खरीदा और वो बर्रे के गले में रस्सी नहीं डालते थे, बर्रे को कंधे पर उठाते थे और लेकर आते थे। इसलिए मेरा यीशु हैकल के अंदर या यरूशलेम के अंदर पैदल नहीं गया, वो गले के ऊपर सवारी करके गया है। दो रास्ता समझ आ रही है? हालेलुया, कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। और फिर यही नहीं, हर खानदान 10 तारीख को बर्रा खरीदता, 10 निशान को, और 14 तारीख को बर्रे को ज़िबा करते। यही 4 दिन, बोले 4 दिन। Can I go higher? Can I go higher? तो बर्रा जब खरीदा जाता, 4 दिन फैमिली उसे लेती थी और वो जश्न करती, वो नाचते थे और गाने गाते थे और डांस करते थे, बर्रे के गिर्द नाचते थे। पूरे इस्राएल की फैमिली, जो फैमिली बर्रा लेती थी, और वो कहते थे कि ये बर्रा, ये हमारे गुनाह लेकर जाएगा, इस पर हमारी खताएं, इस पर हमारे गुनाह, इस पर हमारे जुल्म की जो खता है सारी इस बर्रे के ऊपर आएंगी। तो वो 4 दिन हर फैमिली अपने अपने बर्रे के साथ अपना अपना फैमिली का जश्न करते थे। हालेलुया, हालेलुया। पर ये वो बर्रा किसी फैमिली का नहीं था, ये वो बर्रा जो गधे पर सवार होकर जा रहा था, ये किसी एक खानदान का नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया के लिए दिया गया। जब वो गया तो उसको सेलिब्रेट एक फैमिली नहीं बल्कि इस्राएल के सारे लोग कर रहे थे, और वो कहते होसाना, आपने द्वारा पर होसाना, आप खुदा के नाम को जला लो। हालेलुया। अब उनको पता नहीं था, ये वो यीशु के फैन थे, उनको पता था कि शायद हम अपने जो हमारा हीरो है, हमारा जो सेवियर है, हमारा जो हीलर है, हम उसकी ऑनर कर रहे हैं। पर उनको नहीं पता था कि वो यहूदी कल्चर फॉलो कर रहे हैं। और उसने कहा मैं शरीयत को मंसूख करने नहीं, मैं शरीयत को पूरा करने आया हूं। उनकी रस्म थी, यानी बकरा कंधे पर आता था रस्सी बांध कर बर्रे के लिए जश्न होना, ये 4 दिन उनकी रस्म। हालेलुया। कहना गो मोर हायर। आप सीख रहे हैं, मैं आपको इस्राएल का कल्चर सिखा रहा हूं, इस्राएल के कल्चर सिखा रहे हैं। फिर जब बर्रा ज़िबा करते हैं, उसके गले में अपने नेम की स्लिप डालते हैं, क्योंकि काहिन जो है, काहिन को पता नहीं चलता किस फैमिली का है। तो खानदान का जो लीडर है, जो ग्रैंडफादर है, अगर दादा मौजूद है तो दादे का नाम बर्रे की तख्ती पर लिखा जाता, अगर दादा नहीं है तो बाप का नाम, यानी मर्द का नाम लिखा जाता, घर के एक बंदे का नाम जो पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करता था। हालेलुया, ऊंचे आवाज में बोले हालेलुया। यीशु को जब मसलूब किया गया, तख्ती उन्होंने मजाक में लगाई, पर उनको नहीं पता था कि वो इस्राएल का कल्चर फॉलो कर रहे हैं। जब तख्ती लगाई गई और उस पर उन्होंने मजाक लिखा, यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह, जीसस ऑफ नाज़रेन, जीसस ऑफ नाज़रीन, किंग ऑफ जूस, जीसस ऑफ नाज़रीन, किंग ऑफ जूस, यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह। उन्होंने जोक में लगाया, उन्होंने ये इबारत एक जुबान में नहीं 3 जुबानों में लगाई। रोमन लैटिन बोलते हैं, लैटिन में लिखा गया, वहां पर ज्यादा पॉपुलेशन ग्रीक थी, तो यूनानी में लगाया गया। यहूदी अबरानी बोलते थे, इसलिए अबरानी में लगाया गया। खुतबा जो तख्ती यीशु की सलीब पर मसलूब करते वक्त लगी, कितनी जुबानों में लगी बोले? 3 जुबानों में। हाँ, तो बहुत बड़ी इबारत बन गई। उन्होंने सोचा ये तो बहुत बड़ी इबारत, ये तो बैनर बन जाएगा, तो उन्होंने वहां पर एक मेथड यूज किया जिसे इनिशियल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इनिशियल्स, यानी पहला हर फ्रेज का पहला उन्होंने लेटर ले लिया। हालेलुया। तो रोमन में बना INRI, ये लैटिन में बना। पर जब वो अबरानी में लिख रहे थे, एक्सीडेंटली नहीं, प्रोफेटिकली प्लान में ऊपर यावे लिखा गया, और वही तो यूहन्ना यरदन के किनारे कह रहा है, ये है खुदा का बर्रा जो जहां के गुनाह को उठाया जाता है। अबरानी में
हालेलुया। उस तख्ती के ऊपर गलती से नहीं, प्लानिंग से लिखा गया कि ये किसका बना है। और यहूदी क्या लिखते थे जब वो बर्रे अपने कंधे पर लेकर जाते थे, उसके गले में नंबर प्लेट नहीं, नेम प्लेट होती थी खानदान के लीडर की, और उसके ऊपर लिखा था शौकत का बर्रा, चौहान साहब का बर्रा, पलूस का बर्रा, सुलेमान का बर्रा, अदीब का बर्रा। वो जो लेना लेकर जाते थे, उस लेले के गले में तख्ती होती थी, मर्द का नाम लिखा होता था। हालेलुया। ताकि लेले मिक्स ना हो और वो तख्ती गले में हो। लेकिन जब यीशु को लटकाया गया, उन्होंने मजाक किया, अपनी तरफ से ठट्ठा उड़ाया, पर उनको ये पता नहीं था कि यहाँ खुदा पर्दे के पीछे उनकी शरारत के अंदर भी काम कर रहा है। और वो गलती से निकले, ये यहोवा का पर्दा है। वो लेकर जाते जब बर्रा कंधे पर लेकर जाते, उसके गले में टैग लगाते, ये ऑटोमेटिकली यीशु के ऊपर पूरा हो रहा था। फिर 4 दिन जश्न मनाते, झूमते, वो भी जश्न भी पूरा हो रहा है। जब वो यरूशलेम में दाखिल हो रहा है, वो सारे जश्न मना रहे हैं, डालियां बिछा रहे हैं और पर्दे बिछा रहे हैं। उनको नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, ये तो ऑलरेडी हमारी रस्म है। असल में ये हकीकी बर्रा है। हालेलुया। दूसरा इत्तफाक नहीं, एक्चुअल काम हो रहा था। दूसरा 10 तारीख की 10 निशान था। अगर आप हिस्ट्री में वापस जाए, कंप्यूटर का दौर है, आप 2000 साल पीछे का कैलेंडर कंप्यूटर में देख सकते हैं। एग्जैक्टली 10 निशान था। 10 निशान को यहूदी फसा के बर्रा में महीने आते थे। हालेलुया। और उस दिन के बर्रा गधे पर सवार होकर खुद यरूशलेम के अंदर एंटर हो रहा है, क्योंकि वो बर्रा उस कौम के लिए ज़िबान में जा रहा था। जोर लगाएंगे हालेलुया। तीसरी 5वीं चीज देखिएगा, यहाँ पर एक और बड़ी खास बात है कि जो बर्रा घर में आ जाता, वो जश्न कर लेते हैं, सारा कुछ हो जाता, तो सारी फैमिली इस बर्रे पर हाथ रखती है। क्या करती थी? ताकि उस घराने के हर एक बच्चे के गुनाह, खता, बदी, झूठ, चोरी, कत्ल, ज़िना कोई भी किया है, वो सारे गुनाह किसके ऊपर आ जाए? बर्रे के ऊपर आ जाए। हालेलुया। पर इस बर्रे पर हाथ कैसे रखा? इस बर्रे को ले जाकर वो पिलातुस के कोर्ट में ले गए। किसके कोर्ट में ले गए? पहले हेरोदेस बादशाह के पास ले गए, किस पर फतवा लगा। उसने कहा मैं इसमें कोई ऐब नहीं पाता, इसको तुम ले जाओ पिलातुस के कोर्ट में। और उसने अपने हाथ धो दिए कि मैं इसमें कोई ऐब नहीं पाता। तो वो उसको कहाँ ले गए? ऊंची बात में बोले, बोले कोर्ट में ले गए। ऊंची बात में बोले, ऊंची बात में ले गए। ये जोक नहीं हो रहा था, कुदरत पर्दे के पीछे काम कर रही। अपने साथ वाले को जोक नहीं हो रहा था, कुदरत पर्दे के पीछे काम कर रही। अपने साथ वाले को ये बाइबल झूठी नहीं है, तो पूरी कर रहे हो, पर तुम्हें पता ही नहीं, हमारी आंखों पर पड़ी है। हालेलुया। कहना वो है। अब यीशु को, यानी जो बर्रा था, उसको कोर्ट में ले, इस पर सजा हो, यानी ये ज़िबा हो। हालेलुया। अब उनको पता नहीं था कि हमारे बाप दादा कोर्ट के अंदर ही, हैकल के अंदर 3 कोर्ट थे। हैकल के अंदर 3 कोर्ट थे, आउटर कोर्ट, इनर कोर्ट और होलीज ऑफ होलीज। तो बर्रा ऑटोमेटिकली कोर्ट में ही ज़िबा होता, तो वो उसको कोर्ट में ले गए, पिलातुस के कोर्ट में। अब ये बर्रा चूंकि भेड़ बकरी की शक्ल में नहीं था, ये खुदा का बेटा जिस्म में, इंसानी शक्ल में था, तो उसको वो कोर्ट में ले गए ताकि वो इसको सजा दे और इस पर हमारे गुनाह ठोक दे। हालेलुया। और वहां भी ओल्ड टेस्टामेंट में बर्रा आउटर कोर्ट के अंदर ज़िबा होता था। जोरदार ताली जाए, आपको समझिए। ये क्लास लोग तालियां मंजूर है, क्लास लोग कोर्ट के अंदर उस पर हाथ रखने के बाद उस पर छुरी कौन फेरता था? काहिन। बोले काहिन। यहाँ पर भी काहिन आया, हैकल का, यीशु के दौर का हैकल का हाई प्रीस्ट आया। हाई प्रीस्ट आया और पिलातुस ने अपने हाथ धो दिए। पिलातुस के उसके हेरोदेस के बाद पिलातुस के कोर्ट में वहां काहिन ने उस पर फतवा दे दिया। और जब डिमांड की गई कि किसको छोड़े,
उन्होंने कहा कि मेरे एक रस्म है, मैं हर फजा पर तुम्हारे लिए एक गुनहगार को छोड़ता हूँ। तो उन्होंने कहा बराबा को छोड़ दे, यीशु को। उनको ये भी नहीं पता था ये भी ओल्ड टेस्टामेंट पूरा हो रहा है। ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर क्या था, वो 2 बकरे लेकर जाते थे, एक अज़राइल के लिए और एक यहोवा के लिए, और वो पर्ची डालते थे। अगर पर्ची अज़राइल के नाम निकलती तो वो बर्रा अज़राइल के लिए छोड़ देते, अगर पर्ची यहोवा के नाम निकलती तो वो यहोवा के लिए छोड़ देते। उनको फिर पता नहीं चला था कि वो ओल्ड टेस्टामेंट पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। अपने साथ वाले को के बाइबल रियल है। वो अपनी तरफ से सारी रस्में हुई थी, लेकिन उनको नहीं पता था बाइबल की कहानियां पूरी हुई, बाइबल की रस्में पूरी हुई। आमीन। कितनों को समझ आ रही है? फिर हाथ रखने के मामले में जब उन्होंने कहा कि यीशु को सलीब दो और बराबा को, असल में उस पर हाथ ना तो काहिन ने रखा, ना पिलातुस ने रखा, ना हेरोदेस ने रखा। किसने रखा? लोगों ने। किसने हाथ रखा? उसके मरने के लिए किसने उस पर हाथ रखा? उसने कहा तुम्हारी खताओं की सबब से मैं मसलूब हुआ हूं। बर्रे पर हाथ गुनाहगार ही रखते थे, इसलिए ना काहिन ने हाथ रखा, ना बादशाह ने हाथ रखा, अवाम ने हाथ रखा कि इसको मसलूब करो। उन्हें नहीं पता था हाथ वाला मांगने में रोक जो बताया जाएगा। हालेलुया। उनको नहीं पता था कि एक्चुअल हम यहूदी करते ही हैं कि बर्रे पर हाथ जिसके गुनाह होते हैं वही रखते हैं। तो उन्होंने अपनी गुनाह उस पर डाल दी। असल में जो कुछ फिल्म चल रही थी पर्दे के पीछे, ओल्ड टेस्टामेंट पूरा हो रहा था। और आज पादरी कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ेंगे, पुराना कलमा पढ़ेगा। आपको नहीं पता हम अपनी जिंदगी में ओल्ड टेस्टामेंट को पूरा करते हैं। हालेलुया। कैन आई गो हायर? कैन आई गो हायर? मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूँ, खुदावंद आपकी जिंदगी में बरकतों की बारिश करे। आप गरीब पैदा हुए, गरीब मरे नहीं यीशु के नाम से। आप बीमार पैदा हुए, बीमार मरे नहीं यीशु के नाम से। अपने साथ वाले को कहें गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, और गरीब मरना गुनाह है। बोले बीमार पैदा होना गुनाह नहीं है, पर बीमार मरना गुनाह है। अपने साथ वाले को कहें गुर्बत मेरा पोर्शन नहीं है, बीमारी मेरा पोर्शन नहीं है, मैं बर्रे के लहू के नीचे हूँ। यीशु ने मेरा कफारा दिया है। जो दरबार के प्रेम हालेलुया। और ये बातें के कोरियल चर्च की तरह में उनके आगे आगे चला, जब वो पहाड़ पर जुल्म करने लगता है। कहते पाव दुनिया के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि उसने शहीदों में से 2 को ये कहकर भेजा कि मेरे सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक नदी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, जिसका कोई आदमी सवार नहीं हुआ, उसे खोल लाओ। अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यूं कह देना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। पर जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उसे कहा था वैसा ही पाया। जब नदी के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिक ने उनसे कहा इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा खुदावंद को इसकी जरूरत है। वो उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को सवार किया। जब जा रहा तो वो अपने कपड़े राह में बिछाते जाते थे। और जब मरकज की बात नहीं पड़ेगा, बस मरकज की बात है। मरकज 11 बाब आ है। हालेलुया। दूसरे दिन जब वो बैतलहम से निकले तो उसे भूख लगी और वो दूर से नदी का एक दरख्त जिसमें पत्ते थे देख कर गया कि शायद इसमें दूध पाए, मगर जब उसके पास पहुंचा तो पत्तों के सिवा कुछ ना पाया, क्योंकि अंजीर का मौसम ना था। उसने कहा आइंदा कोई तुझसे कभी फल ना खाए, और उसने गीतों ने सुना। आमीन। बोले आमीन। बोले आमीन। ये देखिए यहाँ यही लोग
कपल जीसस को सेलिब्रेट कर रहे थे। औरतें अपने दुपट्टे बिछा रही हैं, मर्द डालियां काट के बिछा रहे हैं। लिखा यीशु को भूख लगी और उसको किसी ने खाने के लिए दिया, और वो किसे अपना खुराक तलाश कर रहा है? एक अंजीर के दरख्त से जिसका सीजन जा चुका, जिसका मौसम चला गया। का सीजन नहीं है, आउट ऑफ सीजन, आउट ऑफ सीजन यीशु उस दरख्त से फल डिमांड कर रहा है। जब फल नहीं मिला वो उस पर लानत कर रहा है। हालेलुया। यहाँ पर देखें, यहाँ पर मिस्ट्री है। बालकात कुछ लोग आपको सेलिब्रेट करते हैं। क्या करते हैं? आपको सेलिब्रेट करते हैं, पर आपकी हेल्प नहीं करते। किसी ने यीशु को एक दिन का खाना नहीं खिलाया, लंच या डिनर ऑफर नहीं किया, सेलिब्रेट कर रहे हैं। होजाना होजाना होजाना। होजाना का मतलब है ओ लॉर्ड प्लीज सेव अस, ऐ खुदावंद हमें बचा, ऐ खुदावंद हमें रिहाई दे। यानी डिलीवरेंस मांग रहे हैं, सल्वेशन मांग रहे हैं, पर किसी ने उसे एक टाइम का खाना नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज लोग आपके अंदर आपकी क्वालिटीज में इंटरेस्टेड हैं, आपकी अपनी जरूरत में इंटरेस्टेड नहीं, मतलब में। उनको आपसे क्या चाहिए? सिर्फ मतलब चाहिए। आप मरे, आप डूबे, उनको कोई परवाह नहीं, उन्हें आपसे मतलब चाहिए। हालेलुया। ठीक यीशु को वो कह रहे हैं होजाना 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 होजाना। किसी ने उसे कहा ओके जीसस कम एंड ईट विद मी, मेरे साथ आकर खाना खाओ। और वो थक गया, उसको गुस्सा आया। खुदावन एक कामल इंसान था। कितने एग्री करते मेरे साथ? बोले ही वाज अ परफेक्ट मैन। क्यों कामल इंसान है? जब उसे प्यास लगी है तो उसने पानी मांगा है, और उन्हें पत मिली हुई मैन। जब उसे नींद आई है तो वो कश्ती में अपनी कोनी का तकिया बनाकर वो सो गया। कितने एग्री करते हैं? यीशु मसीह कश्ती में सो गया। कॉमन इंसान है। जब उसे भूख लगी है तो वो अंजीर के दरख्त पर लानत कर रही थी। उसे प्यास लगी है, उसे भूख लगी है, और जब वो लाजर की कब्र पर गया उसे दुख लगा और वो रोया। इतनी वो मुकम्मल इंसान है। क्या है वो? यदि खुदा डिविनिटी ह्यूमैनिटी के अंदर आई, डिविनिटी खुदा की खुदाई, खुदा का इलाहियत जिस्म के अंदर आई, और उसने मुकम्मल इंसान बन के दिखाया। उसे भूख लगी, उसे प्यास लगी, उसे गुस्सा आया, उसने कोड़ा मारा और निकाल दिया हैकल से। मतलब उसे गुस्सा भी आया, उसे नींद भी आई, उसे भूख भी लगी, उसे प्यास भी लगी, उसे दुख भी आया। यही उसमें कामल इंसान के तमाम इमोशंस थे। हालेलुया, बोले हालेलुया। पर अंजीर के दरख्त पर जब वो आया है तो एक तो उसको गुस्सा आया है, दूसरा वो अपनी ह्यूमैनिटी से निकलकर डिविनिटी में चला गया है, और वो उससे खुराक तलब कर रहा है आउट ऑफ सीजन। अगर वो अपनी ह्यूमैनिटी में होता तो वो उससे अंजीर से फल ना मांगता, क्योंकि उसको पता होता कि इस पे फल मौसम में लगता है। किसमें लगता है? मौसम की तरह तुम बदल तो ना जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। तो मौसम के अंदर उसने फल मांगा, उससे बोला मौसम नहीं है तो मैंने भी बोला है। हालेलुया। तो अंजीर का दरख्त नहीं बदला मौसम की तरह, उसका मौसम ही नहीं था। उसको क्या तलाश था? यीशु आया और उसको फल ना दे, उसका मौसम नहीं था। पर यीशु मसीह उस वक्त उस पर लानत कर रहा है। इट मीन वो अपनी इंसानियत से निकलकर अपनी खुदाई में आ गया है, और जहाँ खुदाई है यानी जहाँ इटर्निटी है, जहाँ अब्दियत है, वहाँ टाइम नहीं है। तो इसलिए खुदा ने यीशु ने जब उससे फल मांगा है और उसने फल नहीं दिया, उसने उस पर लानत की। असल में वो इंसानियत, अपनी इंसानियत में से फल नहीं मांग रहा था, अपनी अब्दियत में, अपनी इटर्निटी में, अपनी डिविनिटी में मांग रहा था। इसलिए उसने टाइम को इग्नोर नहीं किया, उसने टाइम पर फोकस नहीं करके हैं, और उसको बात पर चला ओके। फिर वो दोबारा इंसानियत के अंदर वापस आया कि नहीं, मैं खुदा हूँ पर मैं जिस्म में आया हूँ, फिर मुझे बिहेव करना है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों उसने दरख्त पर लानत की है? क्योंकि वो चंद लम्हों के लिए भूख ने उसको ह्यूमैनिटी से डिविनिटी में ट्रांसफर कर दिया।
भूख आपके अंदर के इंसान को निकाल देती है। उसके अंदर जो उसने छुपा कर रखा हुआ था कि वो भेष बदल कर आया था, अंदर खुदा था, ऊपर इंसान बना हुआ था। लेकिन जब उसे भूख लगी है, भूख ने उसके अंदर के खुदा को बाहर निकाल दिया। जोर बताई जाएगी हालेलुया। इसलिए अगर वो इंसान बन के सोच रहा होता तो वो दरख्त पर लानत ना करता। अब वो खुदा बन के सोच रहा है और दरख्त पर लानत कर रहा है। मुझे पता नहीं, क्योंकि जहाँ खुदा है अब्दियत है, वहाँ कोई टाइम नहीं है, कोई घड़ी नहीं है, कोई मंडे कोई संडे नहीं है, कोई 12 कोई 13 नहीं है। वहाँ टाइम है, वहाँ सिर्फ अल्फा और ओमेगा है। जोर बताए हालेलुया। भूख सबसे डेंजरस है। भूख किसी को कसबी बना सकती है, प्रोस्टिट्यूट बना सकती है। भूख किसी से मर्डर करवा सकती है, भूख किसी से चोरी करवा सकती है। भूख सबसे बड़ी बीमारी है। यार यीशु को भूख लगी है तो वो चंद लम्हों के लिए ह्यूमैनिटी से डिविनिटी में आ गया है। आप में से बहुत सारे लोग इंसान हैं और उनके अंदर का हैवान बाहर आ जाता है जब उन्हें भूख लगती है। वो किसी का गला काटते हुए नहीं डरते, वो बम रखते हुए नहीं डरते, वो किसी की चोरी करते हुए डरते, वो जिस्म फरोशी करते हुए डरते, क्योंकि उनके अंदर का इंसान नहीं बल्कि अंदर का हैवान बाहर आ जाता है। यीशु के अंदर खुदा था तो वो बाहर आ गया। भूख आपके अंदर के एलिमेंट को बाहर ले आती है। जोर बताने जाएगा। मैं डिक्लेयर करता हूं, आपकी जनरेशन से भूख नहीं हो यीशु के नाम से। जनरेशन से होटल जाती रहे, काल जाता रहे, सूर जाते रहे, बीमारी जाती रहे, यीशु के नाम से।